हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। जल्दी से सिलेबस अपना कंप्लीट कीजिए। सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें दो पार्ट्स आते हैं। दो पुअर बच्चों की कहानी है ये, साहिब और मुकेश। साहिब आलम जो रैग पिकर है और मुकेश जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। दोनों की स्टोरी है, जल्दी से देखो कि क्या स्टोरी है। अनीस जंग इसकी जो है राइटर हैं, और आपको राइटर्स के नेम भी याद होने चाहिए, राइट। तो थीम क्या है इस चैप्टर का? द लॉस्ट स्प्रिंग डील्स विद द मिजरेबल प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये जो थीम है, ये जो चैप्टर है, ये एक जो बहुत ही दयनीय हालत होती है बच्चों की जो पावर्टी में रहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर स्टोरी है, राइट। सो द मिजरेबल प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो गली गली में बच्चे घूमते हैं, गरीब हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स, उनके पास पैसे नहीं है, उनकी जो कंडीशन है उसके बारे में है। फोर्स्ड इनटू लेबर, उनको पैसे कमाने के लिए लेबर का काम करने के लिए भेज दिया जाता है अर्ली इन लाइफ, बचपन में ही, एंड हेंस डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। और इसीलिए क्योंकि पैसे कम हैं तो ये लगता है कि जितने भी लोग हैं सब पैसे कमाएं सो दैट लिविंग का गुजारा बन सके, गुजारे के लिए पैसे आ सके, राइट। तो बच्चों को पढ़ाई से हटा के उनको कमाने के लिए एज ए लेबर उनको भेज दिया जाता है, राइट। नाउ द ऑथर हैज टेकन द एग्जांपल ऑफ साहिब आलम और रैग पिकर। यहाँ पे आपको अनीस जंग जो राइटर हैं उन्होंने दो बच्चों की स्टोरीज बताई हैं। साहिब आलम जो एक रैग पिकर हैं और मुकेश जो एक बैंगल मेकर हैं, लेकिन वो मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। नाउ बोथ ऑफ देम फाइंड देमसेल्व्स इन अ विशियस सर्कल। दोनों ही अपने आप को एक विशियस सर्कल में पाते हैं। विशियस वर्ड का मतलब है कि भूल भुलैया जैसे होता है कि आप इधर से जाएं तो भी प्रॉब्लम में है, उधर से जाएं तो भी प्रॉब्लम में है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम का विशियस सर्कल है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां भी जाएंगे वहां पे आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम है। सो दे फाइंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ सोशल स्टिग्मा। अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, राइट। सो प्रॉब्लम्स हैं आपकी सोशल स्टिग्मा की, पावर्टी की एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये तीन चीजें हैं। सोशल स्टिग्मा का मतलब है सोसाइटी आपको किस तरीके से देखती है, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं देती है, राइट। आपके पास पैसे नहीं है, आप एजुकेशन नहीं ले सकते, एजुकेशन नहीं लेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। हो गया ना ये एक भूल भुलैया, ठीक है। पावर्टी है और एक्सप्लॉयटेशन है। नाउ व्हाइल साहिब गिव्स अप रैग पिकिंग इन फेवर ऑफ अ जॉब। अब साहिब क्या करता है, रैग पिकिंग को छोड़ देता है क्योंकि उसको एक जॉब मिलती है एट अ टी शॉप, राइट। मुकेश wants to be a motor mechanic, मुकेश को मोटर मैकेनिक बनना है। both of them have an ardent desire to change their destiny, दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी चाहत है, ardent desire यानी कि एक sincere desire है कि वो अपनी इस कंडीशन को चेंज करें, राइट। अपॉर्चुनिटीज आए, कुछ बेटर लिविंग हो, राइट। तो वो अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं। एंड बोथ वुड लव टू प्ले लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन, दोनों को स्कूल जाना, बाकी बच्चों की तरह खेलना, ये सब वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही करें, इफ ओनली देयर बर्डन लाइव्स कुड परमिट। लेकिन ये कब हो सकता है, जब उनकी जो ये हेविली बर्डन लाइफ है, पैसे कमाने की जो हेवी बर्डन है, अगर ये उन्हें परमिट करे तभी तो वो जॉब छोड़ के, रैग पिकिंग छोड़ के अपना नॉर्मल बच्चों की तरह अपना चाइल्डहुड जी पाएंगे। और वो नॉर्मल चाइल्डहुड क्या है? खेलना, स्कूल जाना, राइट, विदाउट एनी टेंशंस, जो सिर पे एक बर्डन की तरह है। ओके और क्या कहता है ये थीम? साहिब एंड मुकेश रिप्रेजेंट अ ग्रोइंग नंबर ऑफ रेफ्यूजीज। ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज कौन होते हैं? जो किसी भी रीजन की वजह से बाकी कंट्रीज से बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में आ जाते हैं, ठीक है। सो ये दोनों ही रेफ्यूजीज हैं, माइग्रेंट्स हैं, एंड पुअर हु आर बीइंग फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ पेन्यूरी। दोनों को, वो दोनों ही जो उनकी फैमिलीज हैं वो माइग्रेंट्स हैं,
पुअर हैं और वो मजबूर हैं इस पॉवर्टी वाली लाइफ को जीने के लिए, राइट। अनदर थीम दैट रन्स पैरेलल इज द कैलसनेस ऑफ सोसाइटी। जो एक और थीम, चलो एक तो ये हो गया कि ये बच्चे बेचारे इतने पुअर हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्लस एक ये सोसाइटी का विशियस सर्कल है। एक और थीम इसमें जो पैरेलली रन हो रही है, जो राइटर आपको बताना चाहते हैं, वो है कैलसनेस। कैलसनेस का मतलब होता है कि आप जो सोसाइटी है वो इतनी इम्प्रेजेंट है, इम्पेशेंट है बिल्कुल, and the political class towards the misery of these people. सोसाइटी हो, पॉलिटिकल क्लास हो, कोई भी इतने सेंसिटिव नहीं है इन पुअर सेक्शन की तरफ, इतने कमिटेड नहीं है, इनको बड़ी इनसेंसिटिविटी से लेते हैं, जैसे कि ये कुछ कंसिडरेबल है ही नहीं सेक्शन, राइट। सो कोई इनकी तरफ सोचता ही नहीं है कि इनके लिविंग कंडीशंस को आप कैसे बेटर कर सकते हैं। Both society and administration have an utter lack of compassion. सोसाइटी है या आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों ही बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उनके ऊपर कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं, कमिटमेंट नहीं कि इन बच्चों को कैसे अपलिफ्ट किया जाए या इन फैमिलीज को की जो लिविंग कंडीशंस है उनको कैसे बेटर किया जाए, राइट। एम्पैथी का मतलब होता है पुटिंग इन देयर शू, यानी कि अपने आप को उनकी सिचुएशन में डाल के उनके दर्द को, उनके दुख को महसूस करना। सो एडमिनिस्ट्रेशन है या सोसाइटी है, कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहा है, कोई भी इतना इनसेंसिटिव नहीं, सेंसिटिव नहीं है कि इनकी इन चीजों को, इनकी तरफ ध्यान दे, इनको अपलिफ्ट करने के लिए, इनकी कंडीशंस को बेटर करने के लिए सोचे, right? So thus the newspaper feature of long spring sensitizes, तो इसीलिए ये क्या sensitize कर रहा है? The reader to the miserable plight of the poorest of the poor, कि इनकी जो दयनीय हालत है, मिजरेबल प्लाइट है इनका, पुअर का, एंड एम्फसाइज करता है द अर्जेंट नीड टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन, कि ये अर्जेंट नीड है इन बच्चों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो स्प्रिंग स्टेज है, यानी कि जो उनका बचपन है, द चाइल्डहुड, ये चला जाएगा और ये हमेशा के लिए इनकी लाइफ्स पे इम्पैक्ट करेगा। सो लेट्स नॉट मेक देम सफर, और एम्पावर ना, उनको एम्पावरमेंट मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, उन्हें एजुकेशन मिले, ठीक है, थ्रू एजुकेशन। उनको हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं? थ्रू एजुकेशन, राइट, अवेयरनेस करके और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस बना के हम सोसाइटी एज अ होल उनको इतना एम्पावर करें, उनके लिए सोचें कि इनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, राइट। सो इसमें दो थीम्स आपकी पैरेलल रन कर रही हैं। अब आते हैं कि ये टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग एक सीजन का नाम है और यहाँ पे वो भी लॉस्ट स्प्रिंग, तो ये इन बच्चों की कहानी से कैसे रिलेट कर रही है? हाउ इज द टाइटल एप्ट फॉर दिस चैप्टर? चलिए, सो द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग इज अ वेल चूजन टाइटल। द सीजन ऑफ स्प्रिंग, मैंने आपसे कहा स्प्रिंग की बात हो रही है, सो द सीजन ऑफ स्प्रिंग इज फुल ऑफ कलर, फ्रेग्रेंस, फ्रेशनेस, ठीक है। तो जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें कलर्स होते हैं, नए नए फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है, फ्रेग्रेंस होता है, फ्रेशनेस, रिन्यूएबल एंड ग्रोथ, राइट। सो आपका जो स्प्रिंग सीजन है वो ये सब एम्फसाइज करता है, ये सब चीजें इम्पार्ट करता है। नाउ हेंस द चिल्ड्रन चाइल्डहुड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ऑफन कंपेयर्ड टू स्प्रिंग। अब जो ह्यूमन लाइफ का जो ये वाला स्टेज है, कौन सा? चाइल्डहुड स्टेज है, ये भी तो यही सब एम्फसाइज करता है। ग्रोथ है चाइल्डहुड में, रिन्यूअल है, अभी नया है बच्चा, फ्रेश है, राइट। देन एक कलर्स है, नई नई उनकी चाइल्डहुड फेज के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, राइट। द वे दे परफॉर्म, दे ग्रो अप, राइट। सो इसीलिए लाइक स्प्रिंग चिल्ड्रन टू आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय। स्प्रिंग में जैसे खुशी आती है, इसी तरह बच्चों को देख के भी खुशी आती है। But unfortunately, millions of children like Sahib and Mukesh do not experience spring in their lives. लेकिन हमारे देश में because of poverty, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बचपन में ही with the burden of poverty, with the burden of earning money, लेबर में चले जाते हैं या कुछ और काम करने लग जाते हैं, लेकिन वो इस स्प्रिंग वाला जो फील है अपने उस चाइल्डहुड को, जहाँ पे फ्रीली वो लोग घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, वो नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं,
राइट. देयर सर्कमस्टांसेस डू नॉट लेट देम ड्रीम और ब्लूम. उनकी जो कंडीशंस हैं वो उनको अपने बड़े होके वो क्या बनना चाहते हैं, क्या सपने देखते हैं, वो सबकी इजाजत ही नहीं देता है. Right? They are condemned to a life of abject poverty, grinding labor and pathetic traditions. वो मजबूर हो जाते हैं इन सब ये जो पावर्टी की कंडीशंस हैं उसमें जाने में, लेबर बन के उसके बर्डन के बीच में पिसने के, एंड पथेटिक ट्रेडिशंस के बीच में. Right? They are left with no choice but to undertake hazardous work in a tender age. उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं बचती क्योंकि एजुकेटेड वो है नहीं. सो जो लाइफ थ्रेटनिंग, hazardous, इतनी थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं उसमें वो अपने आप को रिस्क पे डाल के उन कामों को करते हैं. बहुत ही छोटी सी एज से, टेंडर एज मतलब बहुत ही मासूम और छोटी सी एज होती है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज. और ये सब वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, सो दैट दे कैन अर्न अ बेटर लिविंग. राइट. ओके. एजुकेशन, प्ले एंड प्लेजर कितनी इंपॉर्टेंट है ये इस स्प्रिंग स्टेज में एक चाइल्डहुड के. राइट. दे आर अनथिंकेबल प्रिविलेजेस. ये तो इनके बारे में सोचते ही नहीं है. फॉर देम द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ इज लॉस्ट. जो इनकी लाइफ का जो ये फेज है, स्प्रिंग्स जो फेज है, ब्यूटिफुल चाइल्डहुड फेज है, ये खो चुका है. राइट. owing to the extreme depravity and lack of awareness. एक तो कुछ इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कमी है हर चीज की, प्लस अवेयरनेस भी नहीं है. Thus, the title aptly brings out the tragic loss. So ये टाइटल बहुत ही अप्रोप्रिएट है क्योंकि वो सामने लेकर आता है उन कंडीशंस को कि कैसे जो इनका बचपन है, जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग फेज है चाइल्डहुड का, वो कहीं खो गया है बिकॉज ऑफ द overburden of their lack of education and opportunities, right? For those innocent ones who are victims of social apathy, right?